नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:58 हैं और मॉर्निंग में निफ्टी बैंक में ट्रेड किया था, बट वो वन साइडेड है, इजीली ट्रेड था, तो स्टॉक इंडेक्स में तो हो गया। बट स्टॉक में ट्रेड करना है तो आपका एक क्वेश्चन होता है, अगर होल मार्केट नेगेटिव है तो क्या हम पॉजिटिव स्टॉक हमें कोई मिल रहा है तो क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? देखो, वो जब होता है तो थोड़ा सा आपको एक रिस्क हो जाता है कि अगर थोड़ा सा उसको ऊपर जाने में सपोर्ट नहीं मिलता है, सेलर हावी होते हैं। क्योंकि आज अगर निफ्टी 50 देखो, सेंसेक्स देखो, सारे 1.5% गिरे हैं। 1151 पॉइंट सेंसेक्स एंड निफ्टी बैंक 50 400 पॉइंट, निफ्टी बैंक 800 पॉइंट, ऐसे कुछ गिरे हुए हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन करना है, हमें एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड चलेगा, आज एक तरफा हो, जो लास्ट तक यानी 3:30 बजे तक हमें वो एक ही साइड रहे, चाहे वो बेरिश हो या बुलिश हो, हमें ऐसे स्टॉक पिक करना है। देखो, स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि सीपीआर की क्या स्ट्रेंथ है। उस बेस पे अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो फिर वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। रिवर्सल का मतलब कि सीपीआर एंड पीसीआर दोनों रिवर्स कर रहे हो, यानी अगर सीपीआर पीसीआर मान के चलो, बाई चांस अगर मैं आपको बताऊं कि मान के चलो ये एज अ सीपीआर है, ये ऊपर गया ऐसे, ठीक है, और ये पीसीआर ये भी ऊपर गया, और ये मार्केट है ये भी ऊपर गया। अब यहां से मार्केट नीचे आ रहा है तो यहां से सीपीआर भी नीचे गिर जाए और पीसीआर भी नीचे गिर जाए तो हम समझ जाते हैं कि स्टॉक का रिवर्सल होता है। बट बाई चांस अगर सीपीआर ऊपर जा रहा है और ये ऊपर ही जा रहा है, लेकिन पीसीआर यहां से गिर गया और मार्केट भी यहां से गिरा, तो हम ये समझेंगे कि थोड़ा बहुत ही स्टॉक नीचे जाएगा और इसके बाद ज्यादा ज्यादा या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो ऊपर जाएगा। एंड सेम सिचुएशन है, पीसीआर भी, अगर सीपीआर गिर रहा है बट पीसीआर बहुत ही स्ट्रांग है, यानी बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव है, और पीसीआर बढ़ रहा है लेकिन सीपीआर तब भी नीचे गिरने लगा मार्केट के साथ साथ, तब भी वो स्टॉक नीचे गिरने वाला नहीं, या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा। तो सबसे पहले बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम स्टॉक सिलेक्शन की डायरेक्टली बात करते हैं, क्योंकि आप वही सीखने आए हो। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें 200 प्लस स्टॉक है। 200 प्लस स्टॉक में हमें एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो, जो अच्छा चले। जैसे सारे में आज के स्टॉक में देखोगे तो आज क्या है, पुट साइड। अगर ये स्टॉक देखे तो छोड़ दें, बाकी आज तक पीज इंडिया है, ये स्टॉक ऐसा है कि बोथ साइड मूवमेंट, बाकी और सारे स्टॉक जो है वो कॉन्ट्री ग्रीन है बेरिस का। अगर ये स्टॉक है तो इस स्टॉक में हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बोथ साइड मूवमेंट करने वाला है, क्योंकि इसमें सेलर और बायर को पता ही नहीं। देखो, चार्ट हम बाद में देखते हैं, पहले हमारा डाटा डिसाइड होता है। एग्जैक्टली ऐसे मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट में जैसे मोमेंटम वाले स्टॉक होते हैं, ऐसा चार्ट हमारा एज एक मॉनिटर का काम करता है। क्या हो रहा है ये देखने के लिए हमें चार्ट देखना है, लेकिन क्या होने वाला है, क्या हो चुका है ये देखने के लिए, या फ्यूचर में क्या स्ट्रेंथ है इसकी, किस साइड का मोमेंटम कर सकता है, इसके लिए हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका डाटा। ये एज एक सिर्फ आपका एक मॉनिटर है ट्रेड करने के लिए। प्राइस एक्शन एक वे होता है चलने के लिए। प्राइस एक्शन से हम एंट्री कर सकते हैं एग्जैक्ट जगह पे और एग्जैक्ट टारगेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक वे है बस। तो 200 स्टॉक में हमें एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड होगा। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं बिना, क्योंकि जब आगे मैं सिलेक्शन करूंगा तो आपको वहां पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए देखो, किसी भी सिलेक्शन के लिए हमें सेलर और बायर दो लोगों को जानना होता है। चाहे वो इंडेक्स में हम ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, मार्केट को चलाने वाले सिर्फ दो लोग होते हैं, सेलर और बायर, ठीक है। जिसे हम सेलर को वाई बोलते हैं, बायर को वैल्यूम बोलते हैं। सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर, और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। कॉल सेलर और पुट सेलर। तो कॉल सेलर मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं पीसीआर, यानी सेलर को हम क्या बोलते हैं, पीसीआर। पीसीआर वर्ड आपने जरूर सुना होगा। और एक होते हैं हमारे कॉल बायर, और दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। मतलब बायर भी दो टाइप के होते हैं, कॉल बायर और पुट बायर। और कॉल बायर पुट बायर का काम क्या होता है, कॉल बायर को मार्केट को ट्रेवल कराना ऊपर की ओर होता है और पुट बायर को नीचे की ओर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सीपीआर। सीपीआर। अब हमारा पीसीआर और सीपीआर का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेलर का इंटेंशन क्या है और बायर का इंटेंशन क्या है। इन दोनों का सेंटिमेंट आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जैसे मैंने आपको 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना जो सबसे बेस्ट डाटा है, जिसका सबसे अच्छा डाटा है, आप तभी देख सकते हो जब आप 200 प्लस स्टॉक का डाटा देख रहे होगे। तो जैसे मैंने आपको सीट्स प्रोवाइड किया, वहां पे जाके देखते हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली सबसे पहले हम यहाँ पे सेक्टर पे बात करते हैं। तो आज कोई चला है तो वो है आईटी सेक्टर। बाकी अगर सबसे ज्यादा कोई गिरा है तो एनर्जी सेक्टर। मतलब कुछ दिन पहले जो सबसे ज्यादा सेक्टर चल रहे थे, जैसे फार्मा सेक्टर, केमिकल, एनर्जी, वो सबसे आज नेगेटिव है, 4%। एनर्जी सेक्टर गिरा है 3%। कोई चला है तो सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में 0.70% चला है। 7 स्टॉक में से 2 नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है। और वो भी प्रेसिस्टेंस चला है 1.80%, एम्फेसिस चला है 3.20%, एलटीआईएम को फोर्ज, यही चले हैं, बाकी और कुछ नहीं चला है। बाकी अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी में निगेटिव, जितने स्टॉक फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा निगेटिव सिर्फ एसबीआई लाइफ चला है बस, और आईएक्स चला है।
और अगर हम यहाँ पे सीट्स पे बात करें तो ये हमारी सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि 200 प्लस स्टॉक का CPR PCR चेंज इन वैल्यूम वैल्यूम सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस स्टॉक में CPR, जैसे इसमें TCS में 0.76 का PCR है, 2.27 है, 2 एब CPR है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कोई है तो वो है IAX का CPR, अगर है तो वो निगेटिव है, यानी कल का ही है, आज निगेटिव नहीं है या पॉजिटिव नहीं है। सबसे पहले हमें देखने चेंजेस में कि पॉजिटिव कौन कौन से स्टॉक हैं। टेक महिंद्रा मुझे कुछ सही लग रहा है, अगर देखें तो एम्फेसिस, एक बार एम्फेसिस का ठीक तो है, लेकिन इसका CPR जो है ना वो अब डिसइंक्रीज होने लगा है, मतलब नेगेटिव है। एक बार इसको एम्फेसिस को हम देख लेते हैं। PCR CPR मॉर्निंग में तो नेगेटिव था, अभी प्रेजेंट टाइम में पॉजिटिव है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आप CPR PCR देखते हो तो वो स्क्रॉल कर लिया करो आप हमेशा ऐसे, ये एंड यहाँ पे CPR भी देखोगे तो मॉर्निंग में ठीक नहीं था, बट यहाँ से आप देखोगे 11:15 बजे से तो कंटिन्यूस में CPR बढ़ रहा है, मतलब बायर इंटरेस्टेड है। तो इसलिए आपको अभी थोड़ी देर बाद ये जो एम्फेसिस है अभी -0.01 दिखा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ये पॉजिटिव दिखने लगेगा, थोड़ी देर बाद। एक बार हम टेक महिंद्रा को भी देख लेते हैं, ये ज़्यादा चेंजेस भी नहीं है, इसमें CPR PCR दोनों बढ़ा भी है। टेक महिंद्रा में मॉर्निंग में सडनली CPR बढ़ा है और उसके बाद बढ़ तो अभी भी रहा है। PCR इंक्रीज किया है और इंक्रीज अभी भी कर रहा है, यानी CPR PCR मॉर्निंग में सडनली गिरा, सडनली बढ़ा, लेकिन हम 9:10 यहाँ के बाद देखें, 10:55 के बाद, तो इसमें बायर कंटिन्यू इंटरेस्टेड है। एंड CPR की बात करें तो कंटिन्यू बढ़ रहा है। और यहाँ पे आप सीट्स पे देख लो, टेक महिंद्रा में 0.90% चेंजेस है और 0.11% का CPR बढ़ा है, 0.05% का PCR बढ़ा है। तो एक चीज़ तो है, टेक महिंद्रा में अगर इतना ज़्यादा PCR इंक्रीज हुआ है, CPR इंक्रीज हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कंसोलिडेशन कर सकता है और क्या ही करेगा। टेक महिंद्रा को अगर देखें तो ये तो निकलता ही जा रहा है। सबसे पहले इसको 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे, देखो कितना ईजी हो जाता है पकड़ना। तो हॉरिजॉन्टल जोन को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल जोन कंसिडर कर सकते हैं 64 का एग्जैक्टली, ये 1 डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन। इसके बाद आ जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो नेक लाइन का डिसाइड हम तो नहीं कर सकते, बट एक नेक लाइन हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गैन कैलकुलेटर लगाना होगा, मार्केट तो निकलता ही जा रहा है गैन कैलकुलेटर, वैसे ज़्यादा तो चेंजेस नहीं है, अभी 1% का ही बढ़ा है ये। तो हॉरिजॉन्टल जोन की हम बात करें तो 72 पहुंच गया, 64 का, 1164 का, 1464, सॉरी 1464 का हम हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालेंगे 1464 और कैलकुलेट करेंगे। तो गैन का कहना है कि 1472 पे जाएगा तो आप ट्रेड लेना, यानी जहाँ पे अभी 72 तक तो जा चुका है, 1472 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हो 1472.64, 1472.29 और ये 71, 1472.71 तक, यानी गैन के हिसाब से इस पर एंट्री हो चुकी है। एंड CPR बढ़ रहा है, PCR बढ़ रहा है, तो मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रही प्लीज नेचुरल। तो फाइनली टेक महिंद्रा मैंने टोटल 150 क्वांटिटी ली है और 44,272 का फंड लगा है, 44,000 का, ज़्यादा नहीं है, 150 क्वांटिटी है। अब बात कर लेते हैं इसमें प्राइस सेक्शन से टारगेट क्या डिसाइड होगा। तो प्राइस सेक्शन से जो हमारा टारगेट होता है वो है हमारा 84 का, प्राइस सेक्शन के हिसाब से। तो प्राइस सेक्शन से हमारा टारगेट ये वाला होगा एग्जैक्टली 84 का। कैन का कहना है कि 81 का ही टारगेट लो आप, यानी ये वाला जोन का, ये। तो हम 84 लेते हैं यहाँ पे ये टारगेट रखते हैं। तो अगर ये दे देता है तो याद होगा हमारी एंट्री कहाँ है, अगर 8-10 पॉइंट मिलता है तो 150 क्वांटिटी है और आराम से 1500-1400 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो वेट
सो फाइनली अभी भी 1464 चल रहा है। लास्ट हाई ये 69 तक गया था, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट तो आ गए थे। और अभी हमारे पास कह सकते हो कि 20 से 30 मिनट का समय है। और एक बार हम सीपीआर फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं टेक महिंद्रा में। तो इसका सीपीआर यहाँ पे शायद डिसइंक्रीज हुआ है, डिसइंक्रीज हुआ है क्या? पीसीआर भी डिसइंक्रीज हुआ है, पीसीआर अभी भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर इंटरेस्ट खत्म कर दिए, लेकिन सेलर अभी भी इंटरेस्ट है। सेलर को आपको पता है कि पुट सेलर बढ़ रहे हैं, तो मतलब मार्केट में सपोर्ट मजबूत है। तो मार्केट को यानी टेक महिंद्रा को नीचे तो नहीं गिरने देंगे, यहीं पे कॉन्सोलेशन करा देंगे। तो ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन होता है, क्योंकि होल मार्केट आज नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो इसलिए मार्केट में उतने बायर इंटरेस्टेड ले नहीं रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा या तो कुछ 4-5 पॉइंट माइनस में बुक करेंगे, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बुक करेंगे, तो थोड़ा और या ऊपर चला जाता है यहाँ से। तो देखते हैं, अभी 47 है, 20 मिनट का समय और है हमारे पास, तो वेट करते हैं। सो फाइनली बायर तो इंटरेस्टेड नहीं है। 3:04 है, मुझे पोजीशन स्क्वायर अप करनी ही पड़ेगी 7-8 पॉइंट माइनस में। और यहाँ पे रीज़न क्या है, मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ था, बट पीसीआर तो अभी भी इंक्रीज कर रहा है, बट सीपीआर इसमें बायर इंटरेस्टेड है नहीं। एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है, सीपीआर अगर बढ़ रहा होता है और सेलर एक बार घटते हैं, तो वो क्या करता है, कंसोलिडेशन करता है, लेकिन लास्ट टाइम में वो ब्रेक कर जाता है। यहाँ पे बायर ही अपना इंटरेस्टेड खो दिए। अब एग्जैक्टली देखो तो ग्रीन लाइन कंटिन्यू नीचे चली गई है, सेलर बढ़ रहे हैं कंटिन्यू। तो मतलब सेलर नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं और बायर अब इंटरेस्टेड नहीं है, तो इस रीजन से ये कॉन्सोलेशन कर रहा है। हाँ, कभी कभी आपको दोनों घटने लगे, तो वो जिस टाइम में जहां पे भी आपका ट्रेड चल रहा है, पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। और मैं यहाँ पे अपनी पहली पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ, 65-64 चल रहा है, लास्ट तक बने। सो फाइनली ट्रेड मैंने एग्जिट कर दिया, और यहाँ पे सेल किया एग्जैक्टली 1463.88 के आसपास। अभी 1464.50 चल रहा है, और हमारी बाइंग प्राइस एग्जैक्टली 70-71 के आसपास हुई थी। तो 5-6 पॉइंट माइनस में ही है, 150 क्वांटिटी, और माइनस में से कॉस्ट टू कॉस्ट भी बोल सकते हो। और यहाँ पे कभी कभी आपके साथ हो जो ग्रीन लाइन एंड ब्लू लाइन दोनों डिसइंक्रीज हो जाए, तो वहाँ पे तुरंत एग्जिट कर देना चाहिए। बट यहाँ पे मुझे पता था कि पीसीआर अगर इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू और सीपीआर इंक्रीज नहीं हो रहा है, अगर ये इंक्रीज हो जाता तो मार्केट यहाँ पे कॉन्सोलेशन करता नहीं, ऊपर चला जाता। बट अगर यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ लास्ट टाइम पे, यहाँ तक तो जब हमने ट्रेड किया तब तक तो बायर बहुत इंटरेस्टेड थे। अगर हम यहाँ पे बात करें 12 बजे के आसपास, यहाँ तक देखोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे थे, बट उसके बाद इंटरेस्ट नहीं लिए। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज से। आपको सीखना है सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। स्टॉक इंट्राडे, ETF, SIP, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीज़ें। धन्यवाद। इससे अपॉर्चुनिटी शायद कल मिलती तो कल देखते हैं। और काफ़ी दिन बाद स्टॉक में से कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, नहीं तो टारगेट तो लास्ट टाइम में मिल ही जाता था। और सबसे एक चीज़ मैंने आपको चीज़ें और भी बताई है, याद होगा क्लासेस में, कि ऐसे आज मैंने खुद गलती किया है। मैंने आपको क्लासेस में बताया कि ऐसे स्टॉक को छोड़ना जो सडनली, जिसमें बायर ऐसे आते हैं, ये लाइन ग्राफ सडनली चढ़ जाता है ऐसे और गिर जाता है, तो ऐसे बाइंग में हमें ऐसे जगह बायर आपको ट्रैप करते हैं, मतलब वॉल्यूम जानबूझ के लाया जाता है, जो कि एक्चुअल में वो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो कहीं ना कहीं 25% ये गलती किया मैंने, आपको बता के खुद ही मैंने इस चीज़ को यूज़ नहीं किया और मिस्टेक किया मैंने यहाँ पे, और इसको चुना नहीं। और इसके दर पे तो मैंने दूसरे स्टॉक चुन लेता जैसे मैंने देखा था। बाकी ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट ये उतना भी मतलब रिवर्सल नहीं हुआ है, कॉन्सोलेशन ही कर रहा है। बाकी जब नीचे गए थे तो मैंने आपको एक चीज़ तो बोला था, ये क्लोजिंग जो है अपने इसी प्राइस में आके देगा, और जाके वहीं पर क्लोजिंग देगा भी है। बाकी कल मिलते हैं, धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय।